हेलो एंड वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो ये मॉडल सेट का पार्ट 2 है। मॉडल सेट का पार्ट 1 हमने देखा था, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट को भी मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो और सभी दोस्तों को बताओ कि ऐसा एक सीरीज जो कि मॉडल सेट के ऊपर चल रहा है। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है गाइस, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मॉड को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक बात को नोट कीजिएगा कि -1 से 1 के लिए ये है ना। अभी आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद हो, एक प्रॉपर्टी का मैं बात करता हूँ गाइस, ये प्रॉपर्टी डेफिनिट इंटीग्रेशन का है। अगर वो प्रॉपर्टी आपके ध्यान में हो -a से लेके a तक, प्रीवियस वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, उसमें मैंने इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन भी किया था आपसे। तो इसमें क्या होता है कि -a से a कोई है, जैसे यहाँ पे -a से a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 1 है। कोई भी फंक्शन fx dx अगर -a से a हो तो इनका दो तरह की बातें होती हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। दो तरह की बातें क्या है कि एक तो आंसर डायरेक्ट 0 आएगा, कब? जब हमने x के जगह पे -x डाला, यहाँ पे x के जगह पे -x डाला और ये पूरे फंक्शन को निगेटिव कर दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट 0 लेना। और अगर हमने क्या किया कि हमने x के जगह पे -x डाला और ये फंक्शन निगेटिव नहीं हुआ बल्कि सेम फंक्शन आ गया, तब इसका वैल्यू 2 × 0 to a fx dx के बराबर रहता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अप्लाई करते हैं। fx के जगह पे क्या है गाइस? fx के जगह पे है mod x। अब आप एक बात बताओ कि मैं x के जगह पे हमको क्या करना है, x के जगह पे -x रखना है। चलिए x के जगह पे -x रख दिए, है ना। अच्छा, मॉड में आप माइनस रखो, कुछ भी रखो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो ये देखो fx ही आ गया। अच्छा, तो -fx = fx, कौन सा, ऊपर कि नीचे? नीचे वाला, मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 0 to a क्या है? a का वैल्यू है 1, 2 × 0 to 1। और क्या गाइस? fx कितना है? mod x, डायरेक्ट अपन x ले लेते हैं, dx, है ना। अच्छा, तो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया? 2 × x का इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, है ना। और बिहार बोर्ड काफ़ी टाइम्स खाली x का इंटीग्रेशन आपसे पूछता है। डायरेक्ट याद रखो ना, x² / 2 और कितना, 0 से लेके 1 तक। अच्छा, आप देख रहे हो ना, इसमें हमने वैल्यू को डाला, पहले 1 डाला तो 1/2 आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, ये कट गया, कट के फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। आप देखो कौन सा ऑप्शन आता है, सही ऑप्शन को बजा डालो, स्क्रीनशॉट लेना। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए, डिस्कशन कीजिए, क्वेश्चन शेयर कीजिए, आंसर सॉल्यूशन मैं भेजूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 0 to π/2 log tan x dx। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। आज बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन दिया है, इसी पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेम पैटर्न के हैं और वो भी बनाए ही जाते हैं। जैसे मैं आपको वो दे सकते हैं कि 0 से π/2 के लिए log sin x dx, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, है ना। अच्छा, वो ये भी दे सकते हैं कि 0 से π/2 के लिए log cos x dx। और इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका एक ही है और फिक्स है। चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कैसे। देखो क्या है कि आपको यहाँ पे भी एक डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 0 to a, आप ध्यान से सुनो, कहीं भी 0 to a वाला क्वेश्चन दिखे तो यही प्रॉपर्टी लगाना। कहीं भी -a to a वाला दिखे, जो प्रीवियस डिस्कशन हुआ क्वेश्चन, वो प्रॉपर्टी लगाना। तो 0 से a, 0 से a, 0 से a, 0 से a, है ना। 0 से a fx dx आपको दिख जाए, आप क्या करो कि 0 से a तो लिखेंगे, लेकिन fx और इस x को a से घटा लेंगे, dx। सिंपल, इसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ।
स्टेप नंबर 1 बिल्कुल रटा रटाया स्टेप है गाइस। स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखना कि 0 से π/2 इसको कर लो आप लेट आई बराबर 0 से π/2 log tan x dx। कोई दिक्कत? कर पाओगे? आसान। अच्छा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आई बराबर 0 से π/2 log और क्या बताइए tan, और इसको मैं क्या करूँ a माइनस एक्स, मतलब जहाँ x है वहीं घटाओगे ना, तो a माइनस एक्स dx। आप सभी को पता होना चाहिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है गाइस, पता है आपको? tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, मतलब cot x dx। इसको जो फाइनली आया इक्वेशन सेकेंड बनाओ, इसको आपने बनाया था इक्वेशन 1। ठीक है, एकदम रटा रटाया स्टेप है। आप क्या करो कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को जोड़ दो, किससे? इक्वेशन 2 से। ठीक है, ध्यान से देखो i प्लस आई और 0 से π/2 तो दोनों ही केस में है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो log tan x प्लस नीचे में क्या आया log cot x, है ना। और इस पूरे में क्या आएगा, इस पूरे में dx। कोई समस्या यहाँ तक नहीं? क्लियर है एकदम? अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि i प्लस आई इज 2i 0 to π/2, करेक्ट है। अच्छा, आपको पता है कि log a log b क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था log a प्लस log b होता है log a इंटू, a की जगह पे क्या है, a इंटू b, है ना। और इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई है गाइस, पूरे में मल्टीप्लाई है dx। समझिए बात को, ये क्या था, ये था log a, ये क्या था, ये था log b। हमने क्या किया, log a इंटू b, मतलब कि tan और b यानी कि cot आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई। आपको पता है tan इंटू कॉट क्या होता है, ये कट जाते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अच्छा, तब तो इसका मतलब क्या हो गया, 2i 0 to π/2 और ये log 1 आ गया और dx। log 1 का वैल्यू पता है आपको, इसका वैल्यू होता है 0। अच्छा, तो 0 का इंटीग्रेशन कुछ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 2i इज इक्वल टू सीधा ये पूरा 0 इंटू समथिंग इज 0। तो i बराबर क्या आ गया गाइस, i का वैल्यू 0 आ गया। खत्म, फिनिश्ड। आसान। इक्वेशन 1 बनाए, इक्वेशन 2 बनाए, दोनों को जोड़े और सोल्व। और ये छोटा सा इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, दैट्स ऑल। आपको ये प्रॉपर्टी अगर माइंड में है तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इन दो क्वेश्चंस को खुद से घर में एक बार ट्राई करना, हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में दे दिए जाए। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की 0 to 1 e⁻x dx, हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है। इजी क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex जो है वो ex ही होता है, आपको पता होना चाहिए। ये इनडिफिनिट में ऐसा है, बट रिजल्ट उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। मतलब कि इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा e⁻x, और कहाँ से कहाँ तक है ये, तो 0 से लेके 1 तक। पहले हम डालेंगे इस पर अपर लिमिट, मतलब x के जगह पे 1, और फिर इसमें हम डालेंगे लोअर लिमिट, मतलब e⁻0। अच्छा, आपको पता है कि e⁻1 इज e, है ना। और e⁻0 का वैल्यू अगर आपको पता नहीं है गाइस, तो आप नोट कर लेना, e⁻0 इज नथिंग बट 1, तो e-1 हो जाएगा, जो भी करेक्ट आंसर है। मार दीजिए फटाक से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरल फॉर्म होता है इसका, आप लोग को पता है गाइस, ये होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। और हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर
निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p dx, है ना। अच्छा, तो बारी बारी से हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको p के जगह पे क्या नज़र आ रहा है। p के जगह पे ध्यान से देखो क्या नज़र आ रहा है। यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। q से अपने को मतलब नहीं है क्योंकि q का यहाँ पे कोई काम है नहीं। तो dy/dx के जगह पे जो मुझे नज़र आया और आपको भी आना चाहिए वो है -x/1 - x²। मतलब कि हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा e⁻ इंटीग्रेशन -x/1 - x² dx, है ना। अभी चलो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, है ना, और फिर पुट कर देंगे वैल्यू, है ना। अच्छा चलिए, इंटीग्रेशन क्या है अपने पास। इंटीग्रेशन है मैं यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देता हूँ, इंटीग्रेशन को हम इधर सोल्व कर लेते हैं। अपने पास इंटीग्रेशन है -x/1 - x² और dx। देखो आपको एक लॉजिक याद रखना कि कभी भी ऊपर का पावर कम हो और नीचे का पावर ज़्यादा तो आपको लेट करना होगा। डिनोमिनेटर को सीधा ही लेट कर लो। चलो लेट t बराबर 1 - x², है ना, ऐसा लेट कर लिया। अगर इंटीग्रेशन के ऊपर एक ट्रिक्स का या लॉजिक का आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर आप इस पे भी एक वीडियो बनाइए, या कोई भी सुझाव है आप बता सकते हैं बेहद खुल के, तभी मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। अभी क्या है गाइज, अगर हमने इसको t मान लिया तो दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। dt = माइनस का साइन, 1 का तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो माइनस का साइन, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन dx, है ना। अच्छा आपको नजर आया अपने पास है क्या, अपने पास है -x dx, लेकिन यहाँ पे ये 2 अगर हट जाए तो यहाँ भी -x dx बन गया, है ना। 2 को हटा डालो, कैसे, तो आप क्या करोगे, उधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा। तो dt/2 = -x dx, इजी। अब देखो -x dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो -x dx के जगह पे हम रख सकते हैं dt/2, है ना। अच्छा तो /2 को 1/2 हम सीधा बाहर ही रख लें, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ही जाना है, तो dt/2 लिखो या 1/2 को बाहर रखो, सेम है सर, इजी है ना, आसान। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो आपको याद है ना मैंने फार्मूला बताया था, याद करो, इंटीग्रेशन 1/, बताओ 1/, या dx/ax + b का फार्मूला, याद करो, log √x + b, और ये a जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। याद है आप लोगों को, बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, और +c। अच्छा तो अब उतना तो है नहीं, बट सिंपली आप याद रखो कि 1/x dx का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। सिंपल, आप इतना तो याद रख सकते हो, नहीं करना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम है? नहीं रखोगे कैसे होगा बताओ। चलो तो 1/2 तो बाहर है, log और क्या लिख दूँ, t, लेकिन t है कितना गाइस, तो 1/2 log t कितना है, 1 - x²। अच्छा आपको एक और बताया था मैंने बात, अगर आपको याद हो। अच्छा अगर log x⁻n हो तो क्या इस पावर को उठा के भेज सकते हैं नीचे, बिल्कुल, है ना, n log x आप लिख सकते हैं। अच्छा तो जब नीचे हमने पावर को उठा के भेज दिया तो क्या मन मेरा किया कि नीचे फेंका हुआ को ऊपर फेंक दिया जाए, बिल्कुल आप आज़ाद है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंकते रहिए। तो ये हाफ को भी हम क्या उठा के इसके पावर में फेंक सकते हैं, अरे बिल्कुल भैया, किसने रोका है आपको, फेंको। log कितना आ गया बोलो, 1 - x² ½ अच्छा आते हैं, देखो इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, है ना, इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। अब लाके पुट किया जाए वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, इस इंटीग्रेशन के बदले उतना लाके हम रख सकते हैं ना गाइस, log और क्या 1 - x² 1/2, आसान। अच्छा आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको पता है एक बात है, अरे ये log और e एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, याद रहेगा, याद रखना, ठीक है। अगर log के पावर e आ गए या e के पावर log तो एक दूसरे को वो ख़त्म कर लेंगे, और सीधा ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 -
एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। अच्छा, तो टू द पावर हाफ का मतलब क्या? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दिखाई दिया? हाँ, मान लीजिए टिक। आया समझ में? इजी, थोड़ा लेंदी है, बड़ा है बट इजी। अब देखो ये बिहार बोर्ड ने एक एक नंबर में दिया है, बताओ। नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर में देना चाहिए, बट क्या करें, दिया है। MCQ बोला उन्होंने 70 क्वेश्चन है, 35 करने हैं आपको, बट देखो कैसे है MCQ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। 15 जो है गाइस, वो है इंटीग्रेट करना है हम लोगों को x dy प्लस y dx। अच्छा, तो एक काम करते हैं, है ना, अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, मतलब कि x dy को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और y dx को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात पता है क्या, कि ये देखो ये y है ना, और यहाँ पे x है। आप याद रखना एक बात, कि d के साथ जो भी रहे वो वेरिएबल होता है, और उसके अलावा अगर कुछ है तो वो कांस्टेंट। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं अगर यहाँ पे सीखिए ध्यान से, है ना, जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि a dx, यहाँ पे x वेरिएबल है और a क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलूँ ax dx, तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, x वेरिएबल है, तो ये x भी वेरिएबल होगा, लेकिन a क्या है, a तो बेचारा कांस्टेंट है। मतलब कि जो x अगर है d के साथ, तो सारे x वाले टर्म वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। अच्छा, मतलब सर यहाँ तो y है और ये x है, तो क्या x वेरिएबल नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया? अरे बिल्कुल हाँ, ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ वेरिएबल है और y क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का एक ही इलाज है बच्चों इंटीग्रेशन में, उठा के बाहर x को बाहर रखा गया और dy प्लस y भी कांस्टेंट है ना, बाहर रखा गया, और dx। अच्छा, तो सर dy का इंटीग्रेशन पता है ना आपको, dy का इंटीग्रेशन y होता है ना, प्लस y तो भाई बाहर है, और dx का आपको पता है ना, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस कोई कांस्टेंट के लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हो गया 2xy, है ना, 2xy बराबर प्लस k। इजी, देखो जो भी ऑप्शन है करेक्ट मान लेना। मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि आप बस क्वेश्चंस को ना सीखें, क्वेश्चंस के साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा।